स्टार्ट। अलंकार का अर्थ है शोभित, या विभूषित। एक अच्छा नौ के लिए है। अलंकार द्वारा भाषा को सुंदर बनाया जाता है। अलंकारों के प्रयोग से कविता आकर्षक व प्रभावशाली बन जाती है। शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जहाँ कुछ विशेष शब्दों के कारण अभिव्यक्त में सुंदरता आती है वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके प्रयोग से काव्य के वाह्य रूप में वृद्धि होती है। शब्दालंकार के प्रमुख तीन भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। जब एक अधिक वर्ण की वाक्य में एक या एक से अधिक बार एक ही क्रम में आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही शब्द की दो या अधिक बार आवृत्ति हो किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ चमत्कार शब्दों में न होकर अर्थ में हो वहाँ अर्थालंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थालंकार सौंदर्य का नाम है। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के निम्न भेद होते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्त अलंकार, मानवीकरण। जहाँ किसी समान रूप, गुणधर्म अथवा क्रिया को लेकर दो व्यक्तियों की तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाए, गुणों की समानता के कारण जब दो वस्तुओं को प्राणियों में समानता दिखाई जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी उसकी संभावना की जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ किसी गुण का इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए लोक सीमा का अतिक्रमण होने लगे वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। जहाँ प्रकृति के जड़ तत्वों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। वो इस प्रकार है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जहाँ किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ खाली स्थान भर देना अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए उनके अर्थ भिन्न भिन्न हों वहाँ भर देना है श्लेष अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली गई हो वहाँ संभावना होने के नाते से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ प्रकृति के जड़ तत्वों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया हो पर उसके अर्थ एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ भी श्लेषय अलंकार होता है। जहाँ गुण की अत्यधिक समानता का कारण उपमेय में उपमान का भेद आरोप कर दिया जाता है खाली स्थान भरना वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है।
पूछे गए प्रश्नों के विकल्प बताने। चिरजीवी ना जुरे, क्यों ना सने गंभीर, घट ब्रजबा भानुजय, हलधर के वीर। इसमें ब्रजबा भानुजय ये श्लेष अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मादक था दिखाए, में यमक अलंकार है।